यदि भीम पांडवों के साथ महाभारत में नहीं होते तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं और युद्धों के परिणाम बदल सकते थे। भीम पांडवों के लिए एक निर्णायक योद्धा थे और उनकी अनुपस्थिति में महाभारत का पूरा परिदृश्य बदल सकता था। यहां भीम के कुछ प्रमुख योगदानों का वर्णन किया गया है, जिन्होंने पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वनवास और अज्ञातवास के समय में भीम ने पांडवों की रक्षा की, चाहे वह वन के राक्षस हिडिंब का वध हो या फिर बकासुर को हराना। भीम ने हमेशा अपने भाइयों और द्रौपदी की रक्षा की। जब लाक्षागृह में आग लगाई गई तो भीम ने तुरंत अपने भाइयों और माता कुंती को बचाने के लिए कार्रवाई की। उसकी अपार शारीरिक शक्ति ने उसे धधकती आग से सभी को सुरक्षित निकालने में मदद की। भीम ने सभी को अपनी पीठ पर उठाया और उन्हें सुरक्षित बाहर ले गए। इस कठिन समय में उसकी ताकत और हिम्मत ने पांडवों को मौत के मुंह से बचा लिया। अगर भीम वहां नहीं होते तो शायद पांडवों का बचना मुश्किल होता और महाभारत की कहानी कुछ और ही होती। विराटनगर में अज्ञातवास के दौरान कीचक नामक दुराचारी व्यक्ति ने द्रौपदी का अपमान किया। भीम ने कीचक का वध करके द्रौपदी का सम्मान वापस दिलाया। अगर भीम नहीं होते तो पांडवों का अज्ञातवास शायद समय से पहले समाप्त हो जाता और उन्हें युद्ध में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता। जरासंध एक शक्तिशाली राजा था जिसने कई राजाओं को बंदी बनाकर रखा था। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने मिलकर जरासंध को हराने की योजना बनाई, लेकिन अंततः जरासंध को मारने का काम भीम ने किया। अगर भीम नहीं होते तो जरासंध को हराना लगभग असंभव होता और उसकी शक्ति कौरवों के पक्ष में जा सकती थी। भीम ने दुशासन को कौरव सभा में किए गए अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भीम ने दुशासन का वध किया और उसके रक्त से द्रौपदी के बालों में तिलक लगाया। यह घटना पांडवों के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली थी और कौरवों के मनोबल को तोड़ने वाली। भीम ने कई प्रमुख कौरव योद्धाओं को हराया। इनमें कौरवों के बलशाली योद्धा जैसे दुर्योधन के भाइयों, वीर दुशासन के सहयोगियों और अन्य प्रमुख कौरव योद्धा शामिल थे। उसकी शक्ति और युद्ध कौशल ने पांडवों को कौरवों के विरुद्ध निर्णायक लाभ दिलाया। मानो या न मानो, उन्होंने राजसूय युद्ध के दौरान कवच और कुंडल सहित कर्ण को हराया था। वह गंधर्व युद्ध में भी अर्जुन के साथ थे। दुर्योधन को भी कई बार पराजित किया। धृतराष्ट्र को दुर्योधन के जीवन का भय मुख्यतः इसलिए था क्योंकि भीमसेन विपरीत पक्ष में था। पांडवों के पक्ष के योद्धाओं का वर्णन किया जाता है। उन सभी का एक साथ भीम के समान ही पराक्रम है। धनुर्विद्या में भीम द्रोण और अर्जुन के समान है। वेग में वह वायु से मुकाबला करता है और क्रोध में वह महेश्वर के समान है। ऐसा कौन है जो युद्ध स्थल में ऐसे योद्धा का वध कर सके? गदा के बिना, धनुष बाण से सुसज्जित न हो, रथ पर बैठा न हो, कवच के बिना जब भीम केवल अपनी दोनों भुजाओं के बल से शत्रु से युद्ध करने लगे तो कौन है जो उसके सामने खड़ा होकर उसका विरोध कर सके? बलवान भीमसेन द्वारा चलाया हुआ एक बाण वज्र के समान घोर शब्द करता हुआ युद्ध में वज्र रूपी कर्ण को उसी प्रकार छेदता हुआ गया जैसे वज्र पर्वत को छेदता है। भीमसेन द्वारा मारे जाने पर वह सेनापति सूतपुत्र रथ पर बेहोश होकर बैठ गया। तब मद्रराज ने सूतपुत्र को बेहोश देखकर युद्ध के मैदान से दूर ले गया। फिर कर्ण के परास्त होने के पश्चात भीमसेन ने विशाल धृतराष्ट्र सेना को उसी प्रकार परास्त करना आरंभ किया जैसे इंद्र ने दानवों को परास्त किया था। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन की जांघ को तोड़ दिया, जिससे उसकी मृत्यु हुई। यह युद्ध का निर्णायक क्षण था क्योंकि दुर्योधन के वध के बाद कौरवों की हार निश्चित हो गई। भीम का नेतृत्व और प्रेरणादायक भूमिका ने पांडवों को कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष जारी रखने की प्रेरणा दी। उनका उत्साह और दृढ़ता ने पांडवों को निरंतर संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनकी विजय सुनिश्चित हो सकी। इन सभी घटनाओं से स्पष्ट है कि भीम की अनुपस्थिति में पांडवों के लिए महाभारत का युद्ध जीतना बहुत कठिन होता। भीम की शक्ति, वीरता और उसकी प्रतिज्ञाओं ने पांडवों को न केवल शारीरिक शक्ति प्रदान की बल्कि उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से भी सशक्त बनाया। उनकी भूमिका महाभारत में अत्यंत महत्वपूर्ण थी और उनकी अनुपस्थिति में शायद इतिहास कुछ और ही होता। उन्हें कमतर नहीं आंका जा सकता है। हमारा दुर्भाग्य है कि भीमसेन को अर्जुन और कर्ण के जैसे लोकप्रियता नहीं मिली जिसके वे सच में ज्यादा हकदार हैं।